वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लंदन में खसूसी गुफ्तगू। एहसन इकबाल बुध के रोज़ अलल सुबह लंदन पहुंचे। एहसन इकबाल ने बरतानवी हुकाम से कैबिनेट ऑफिस और कॉल्टन हाउस में मुलाकातें की। मसरूफ़ दिन गुजारा। 27वीं आइनी तरमीम शफाफ तरीके से होगी। उन्होंने कहा कि 27वीं आइनी तरमीम पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। आइनी तरमीम का मकसद मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद है। 27वीं आइनी तरमीम से अदलिया को मजबूत करना होगा। हमारा दिफा का तरीक़ाकार 1971 का वज़ा करदा है। मजबूत दिफा के लिए 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए तब्दीलियाँ करेंगे। उन्होंने कहा कि मजबूत अदलिया, मजबूत दिफा और मजबूत जमहूरियत हमारी ख्वाहिश है। जुमे को 27वीं आइनी तरमीम का मुस्तवदा सामने आएगा। कोई ऐसी तरमीम नहीं लाएंगे जिससे आइन की बुनियाद कमज़ोर हो। अपोजिशन पाकिस्तान की मजबूती के लिए आइनी तरमीम पर तजावीज़ दे। एहसन इकबाल की ज़हरान ममदानी को मुबारकबाद। ज़हरान ममदानी ने सियासत में नया जज्बा पैदा किया। ममदानी की फ़तह अमरीकी जमहूरियत का हुस्न है। ममदानी तारिकीन वतन और मुतवस्सत तबके से हैं। दुआ है वो आवाम से किए वादे पूरे कर सकें। पंजाब माहौलियाती तब्दीली से बहुत मुतासर हुआ है। मरियम नवाज ने कोप में शिरकत के लिए जाते हुए बरतानिया रुकेंगी। कैसी थी? हाँ जी, बहुत अच्छी रही। चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पे कमेटी बनाई है जिसकी मैं सरबराही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कैबिनेट ऑफिस में और इधर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट में आने का एक मकसद ये था कि जो बरतानिया ने अब तक तजुर्बा किया है उसकी रोशनी में हम अपनी तजावीज़ भी देखें। चूँकि पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा है उसकी जो रूट्स हैं वो ब्रिटिश डेमोक्रेसी के अंदर हैं और बिलखसूस जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा इनहेरिट किया है वो ब्रिटिश इंडिया से है और उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई। लेकिन बरतानिया ने अपने उस ढांचे में बहुत तब्दीलियाँ की हैं और अब चूँकि वक्त आया है कि हम अगर हुकूमत को चाहते हैं कि वो डिलीवर करें तो हमें उन अवामी तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए जो शहरियों में अब इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी की वजह से और उनकी पावरमेंट की वजह से और ग्लोबल नॉलेज की वजह से आ गई हैं, तो हर सतह पे हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर तभी हो सकती है कि जब हुकूमत में परफॉर्मेंस के लिए आला सतह की ह्यूमन रिसोर्स हो और एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम। सर, ये सिविल रिफॉर्म्स की आपने बात की कि ये 27वीं आइनी तरमीम से रिलेटेड मामला है? नहीं, उसमें उसका कोई नहीं, इसके लिए आइनी तरमीम की जरूरत नहीं है। तो आइनी तरमीम जो की जा रही है उसका क्या मकसद है? क्या वो सूबों से जो इख्तियारात हैं वापस वफाक को? देखिए, पहली बात, मैं जो आइनी तरमीम हो रही है उसके बारे में ये कहूँगा कि वो बहुत शफाफ तरीके से होगी। वो पार्लियामेंट के सामने पेश होगी। ठीक है। उसे पार्लियामेंट की कमेटीज़ में डिबेट किया जाएगा। लेकिन हमारी इस आइनी तरमीम का बुनियादी मकसद ये है कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करें। इसका मकसद ये है कि हम अदलिया को मज़ीद ताकतवर करें और मौसर करें। इसका मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इस वक्त दिफा की सूरत हाल है और जो दुनिया भर में हमने हालिया तजुर्बात से देखा और सीखा, मार्का हक देखा, इसी तरह इजराइल और ईरान की जंग देखी, तो एक चीज़ जो नज़र आई है वो ये है कि अब आइंदा जंग का जो बुनियादी कुलिया ये है कि आप एक इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं और आपके इदारों में भी डायनेमिज्म होना चाहिए, फैसला साजी का और सलाहियत का, जिससे कि आप एक मौसर तौर पे अपने मुल्क का दिफा कर सकें। क्योंकि जो हमारा तरीका दिफा के लिए आइन में वज़ा किया गया था ये 1971 का है और 1971 की जो जंगी हिकमत अमली है और 2025 की जंगे हिकमत अमली में बड़ा फ़र्क आ गया है। तो हम एक मजबूत दिफा के लिए जो तब्दीली करने की ज़रूरत होगी वो करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मजबूत अदलिया, मजबूत दिफा और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मजबूत जमहूरियत। और हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम इत्तफाक राय कोशिश करेंगे कि इस पर भी पैदा कर सकें। अभी तक हमें मुसवदा नहीं मिला, आपने मुसवदा देखा है? जी, जुमे को गालबन ये ले हो जाएगा और जब ले होगा तो उसको सब डिबेट भी करेंगे, स्टैंडिंग कमेटी में उस पर गौर व फिक्र भी होगा और बहुत शफाफ तरीके से होगा। और आइन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है और जो भी हालात होते हैं उनके मुताबिक उसमें आप तब्दीली लेकर आ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम कोई ऐसी तरमीम नहीं लाएंगे जिससे पाकिस्तान के आइन की बुनियाद कमज़ोर हो, जिससे पाकिस्तान में अदलिया कमज़ोर हो
یا کسی بھی لحاظ سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کمزور ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی ہماری جذبے کے ساتھ تمام جماعتیں اور اپوزیشن برائے اپوزیشن کرنے کی خاطر پاکستان کے مضبوط دفاع کے لیے، عدلیہ کے نظام کی مضبوطی کے لیے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جو اس میں اپنی تجاویز ہیں وہ دے، اور ہمیں اتفاق رائے سے اس آئین ترمیم کو پاس کرنا چاہیے. سر ایک مسلمان میئر بنا ہے نیو یارک کا، آخری سوال اس پر آپ کے کیا تاثرات؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں زہران ممدانی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. یقیناً انہوں نے ایک سیاست میں نیا جذبہ پیدا کیا ہے، اور امریکہ کی جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے کامیابیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں. سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ امیگرنٹ ہیں اور اس کے علاوہ متوسط طبقے سے آئے ہیں، اور وہ امریکہ کے سب سے بڑے شہر کے میئر بنے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کو وہ پورا کر سکیں، چونکہ ان کے حمایتیوں کی ان سے بہت زیادہ توقعات ہیں. سر وزیر اعلیٰ پنجاب تشریف لا رہی ہے مریم نواز صاحبہ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس دورے کے اراض و مقاصد کیا ہوں گے یہاں جو کہ میرا خیال ہے وہ تو شاید کوپ میں شرکت کے لیے جا رہی ہیں، شاید ٹرانزٹ یہاں پہ ہوگا، لیکن ان کے اصل مقصد تو کوپ جو ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے وہ وہاں پر تشریف لے کے جا رہی ہیں. چونکہ حالیہ آپ نے دیکھا مہینوں میں پنجاب کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا نشانہ بنا، اور پنجاب میں نہ صرف یہ کہ ایک بڑی تباہی ہوئی بلکہ پنجاب نے کلائمیٹ ریزیلینس کا ایک بہت اچھا مظاہرہ کیا. جو ہمارے ادارے تھے انہوں نے ریلیف کے اندر، ریسکیو کے اندر جو صلاحیت دکھائی دنیا کے سامنے، وہ شو کیس کی جانی چاہیے.